नमस्कार, आप सबका स्वागत है हकीम सुलेमान जी के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज भी एक और सच्ची कहानी दिखाने हम आपको आए हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले के दौराला में। और ये हरिद्वार मेरठ हाईवे है, यहाँ से सीधा रास्ता हरिद्वार जाता है। और इसी हाईवे पर यहाँ घर है राजेश कुमार जी का। ये देखिए, राजेश कुमार जी की पत्नी इंद्रेश जी ने हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखा। यही सच्ची कहानी हम आपको दिखाने आए हैं। तो आइए चलते हैं अंदर और मिलते हैं उनसे। तो प्रणाम, कैसे हैं सर आप? ठीक है सर। तो राजेश कुमार जी हैं, इनसे हम मिलने आए हैं। इनकी पत्नी हकीम सुलेमान जी से जुड़ी, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। यही कहानी आज आपको दिखाएंगे। तो यही मकान है आपका? जी जी। तो बहुत बड़ा सा मकान लग रहा है। हाँ जी पड़ा गया, मतलब खेत से घेर से गाँव, मकान तो गांव में हमारा, अच्छा मतलब मटोल गांव में। अच्छा। तो यहाँ हमारे खेत से हमने फिर यहीं बना लिया था, रोड की वजह से कि रोड अब ज़्यादा चले ना, तो इस वजह से मतलब चोट फैट ना लग जा, तो इस वजह से हम यहीं घेर में ही आ गए थे। यहाँ पशु बंधे थे हमारे पहले। अच्छा, नमस्ते, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। आइए, आराम से आ जाइए। तो इंद्रेश नाम है आपका? हाँ जी। इंद्रेश जी, अभी स्वास्थ्य कैसा है आपका? जी इस टाइम तो ठीक है, पर फिर भी जो दवा ही अपना चल रही है, खा रहे, आराम है। पहले आराम में कोई दिक्कत ना, बहुत आराम है। यानी पहले तो इन पे ये यहाँ से ये रोड नहीं है, ये ऊँची ज़मीन है, ये वहाँ से भी नहीं चढ़ा जा रहा था इन पे। अच्छा। हाँ, और अब तो खूब आराम से चढ़ जाओ। उस पर भी ना चढ़ा जावे तो जैसे ऐसे बैठ गई ऐसे, अच्छा। तो उठा नहीं जावे तो फिर ऐसे उठूती, ऐसे 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 उठ कर ऐसे बैठूती, फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे दीवार पड़ के चलूती। फिर अब तो मैं सही चलूँ। मतलब आपकी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी थी कि आप इस पे से बैठ के पकड़ पकड़ के उठ के दीवार पकड़ के चलती थी आप? हाँ हाँ जी। मैंने दूसरे बार गेट भी है, उस पर थोड़ी कम नीची पैड़ी है, तो उस पर भी पकड़ के चढ़ जाती थी ऐसे, तो वो सारा दे देते जरा सा। हो, ऐसे चलती थी। ऐसे आप चढ़ती थी ऊपर? ऐसे और चढ़ गई, हो, ऐसे चलती थी, तो फिर यूँ हो गई, ऐसे ऐसे चलती थी, ऐसे चढ़ गया। और अब तो जी मैं ठीक चढ़ जाऊँ, देखो उतर गई, और देखो और चढ़ गई। ये अब आप आसानी से चढ़ जाती हैं। लेकिन बड़ी हैरानी वाली बात है कि आप देखिए कि ये सिर्फ एक ही सीढ़ी है, चौखट कह लीजिए इसको या सीढ़ी कह लीजिए घर की, मकान की इनकी। इनको बैठ के चढ़ना पड़ता था ये एक सीढ़ी भी, और दीवार पकड़ के या दरवाज़ा पकड़ के ऊपर चढ़ती थी, फिर आप अंदर जाती थी। हाँ जी। तो जब डॉक्टर के गए थे तो उन्होंने बोला कि इनमें गैप आ गया। अच्छा, गैप आ गया। हाँ जी हाँ जी, मतलब मोड़ना नहीं, कुछ नहीं, सब जो वो था। और अब तो जी मैं ऑपरेशन बताया था? जी, ऑपरेशन बताया था। ऑपरेशन कराओ इसका। तो आप लोगों ने ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया? हमने जो नहीं करवाया कि जरूरी थोड़ी है, घुटने सही चलेंगे। फिर हमें असल में हकीम जी का पता लग गया था टीवी में, मैंने देखा, तो मैंने कहा मैं भाई पहले भाई ऐसे इनकी दवाई ले लो। तो तब इन्होंने वो दवाई ली, और जब से आराम है इन्हें, तो ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आई थी। फिर मैं तो मना करूँ थी, बोली आराम नहीं लगने का, आराम नहीं लग रहा। ये बोले अरे खाओ तो सही, अरे तो खाओ तो सही। इन्होंने फिर ज़बरदस्ती मंगाई, फिर मैंने खाई और बहुत आराम है। आपका घेर है? हाँ जी। तो ये सारा काम, आप कितने पशु हैं? एक हमने बेच दिया, पहले 2 भैंस थी, तो एक हमने बेच दी भैंस। अच्छा, मतलब आपने एक पशु बेच दिया, भैंस बेच दी इसलिए कि इनसे काम नहीं हो पा रहा था। हाँ जी। वैसे ये सारी देखभाल ये करती थी? यही करती हैं देखभाल, हमेशा यही करती हैं, हम तो करते ही नहीं बस। चारा वारा, दूध काटना सब? नहीं, चारा तो जंगल से हम लिया में, पहले जंगल से भी यही ला रही थी, फिर इनका जब ज़्यादा दर्द हो गया तो जंगल से लाना इन्होंने बंद कर दिया, फिर हमें जाना पड़ा। अब फिलहाल जब से दवाई खा रही हैं, जब से जंगल से भी यही ला रही हैं। इनके तकलीफ आपने देखी थी घुटनों में? हाँ जी, क्या क्या होता था? मतलब कि इनके जब गैप की वजह से आवाज़ आती थी घुटनों से। अच्छा, कट कट की आवाज़ आती थी। तो बच्चे झूठ नहीं बोलते। अब आप ये बताइए कि कितना आराम है इनको, आप देखते हैं दादी को? 80%। 80%? यानी काम कर पा रही हैं अब? हाँ। कौन सी दवाई खाई है मालूम है आपको? कौन सी? गोंसिया, एस्केर कैप्सूल और जॉइंट फोर्ट। अरे वाह, बच्चे को तो सारी दवाइयाँ पता दादी की, ये बहुत अच्छी बात है। फिर एक बार मैं गिर गई तो यूँ घुटना ऐसा लग गया। अच्छा। तो यूँ जब बेकार, तो अब तो मैं ऐसी चलू थी, दवाई खा ली थी वो था। फिर अब जब से यूँ हुआ, जब से दवाई भी खा रही हूँ और काम भी पूरा कर रही हूँ, भाई इसमें यही परेशानी यहाँ से। फिर इसमें ऐसा हुआ, इस उंगली से यूँ ऐसा चला, यहाँ गांठ बनी, ये गांठ उठ सब खत्म है दवाई से, ये इतनी मोटी हो गई थी।
फिर एक यहाँ बनी, यहाँ से फिर यूँ ऐसे चलाओ, फिर यूँ ऐसे, यूँ चलता चलता ये यहाँ तक आ गया। ना यहाँ से फिर नौड़ा जा, ना बैठा जा, ना खड़ा हुआ जा, तो इसमें बहुत खिंचाव सा रह गया था। तो अब इस टाइम जो है ये यहाँ से ये यहाँ तक का तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी कुछ है ही नहीं। लेकिन सूजन वगैरह भी हो जाती थी? हाँ जी, सूजन थी, थी जी। देखो अब नहीं है सूजन, ये थोड़ी यूँ रह रही है, थोड़ी यूँ, नहीं ये इतने मोटे मोटे थे। ओहो, हाँ जी, इतने पैर मोटे हो जाते थे आपके? मतलब रह रही थे ये इतने मोटे। तो जब से ये दवाई खाई है, जब इस ये इनकी सोई उतरी है। पहले कैसे चलती थी जब तकलीफ थी? मैं पहले चलती थी जब तो यूँ चलती थी, और जो ज़्यादा होगा तो फिर यूँ हो गई ऐसे, ओहो, फिर ऐसे चली ऐसे, फिर झपट के वो पकड़ा पेड़, फिर उसका सहारा लिया, फिर सांस लिया, फिर चली, तो ऐसे चली। 4-6 कदम चलने के बाद आपको जमीन पकड़नी पड़ती थी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। यहाँ ये वो पड़ा लक्कड़, उस पर बैठती थी। ये लक्कड़ नहीं पड़ा, वो लक्कड़ पे ये बैठती थी रात, मतलब जाने के लिए वहाँ तक। उस पर बैठ कर फिर आ गया वहाँ जहाँ बाल्टी रख के वहाँ बैठती थी। मतलब ये घर का रास्ता देखिए, ये बता रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम 3-4 जगह बैठना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये कंडीशन थी आपकी, और ये वाकई सच्ची कहानी हम आपको दिखाने आए हैं इतनी दूर से। यहाँ मटौर गांव है, ये दौराला के पास पड़ता है, मेरठ ज़िले में। और यहाँ ये लोग निवासी यहीं के हैं, राजेश कुमार जी और इंद्रेश जी। बता रही कि कंडीशन ये थी कि सोच लिया था कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। मुझे तो लग रहा है यही सोच लिया होगा आपने। बिल्कुल जी, बिल्कुल यही सोच लिया कि अब ठीक नहीं होने की। इतने तो देखो जी मोड़ती हूँ मैं, इतने ही, इससे ज़्यादा नहीं मोड़ती हूँ। पर ये ऐसे बैठी और ये ऐसे अरे वाह, ऐसा। ये तो घुटने मोड़ना बहुत मुमकिन नहीं होता, नामुमकिन होता है। हाँ जी, तो ये बैठूंगी और फिर देखो अब जब गीतों में जाऊंगी तो एकदम ऐसे उठूंगी। चलो री, वाह। हाँ जैसे, अरे भाई चलो, चलती नहीं हो, चलो, चलती नहीं हो, चलो, ऐसे। और वो कहेंगे धीरे धीरे चलो ना, धीरे धीरे। मतलब इतनी तेजी से आप उठ के चलने भी लगी हैं। ये हमारे सामने आप दिखा रही हैं। हाँ जी, इतनी तेजी से चलती हूँ। और सुबह भी, सुबह जैसे नियार व्यार करके ये इतने वहाँ में पूरी रेस पे चलूँ। और पहले बैठ पाती थी आप? नहीं, बिल्कुल ऐसे घुटने मोड़ के नहीं बैठ पाती? ना ना ना। आपकी आयु क्या है? करीबन आप 57-58 साल तो है। चलिए हम चलते हैं आपके साथ। अरे वाह, ये देखिए, ये कोई कह सकता है कि ये घुटनों के दर्द की मरीज रही हैं कि ढलान भी है यहाँ पे, देखिए सीधी सड़क नहीं है। आइए इस तरफ चलते हैं। हाँ ऐसे ही चल, गाँव में भी हम इसी रेस पे जाते हैं कि देर ना हो जाए, कि मतलब- दूर से वहाँ में है तो देर ना हो जाए, वहाँ सब काम ना हो जाए। आइए इस तरफ चलते हैं। अब जो ये चलने लगी हैं, अब जो इनके जीवन में बदलाव आया है, घुटनों के दर्द की मरीज थी जो 10 साल से इनको घुटनों, कितने साल से? 10 होगा, 10 से ऊपर ही है, नीचे नहीं है। 10 से ऊपर हैं कि ये घुटनों के दर्द की मरीज थी। चलने के लिए इनको सहारा लेना पड़ता था, 4 कदम चलने के लिए एक बार बैठती थी आप। और ये देखिए इतनी तेज चल रही है कि अब जो दूसरी महिलाएं हैं वो थक जाती हैं, हाँ, लेकिन यू ऐसे, ये पूरी करती हूँ। ये देखिए कोई कह सकता है कि गांव की महिला जो एक्सरसाइज करती है, शहर की महिला तो सोचती है कि वही एक्सरसाइज करती है। देखो, अरे वाह, आपके तो घुटने भी नहीं मुड़ रहे। हाँ, घुटने भी नहीं मोड़ रही आप? हाँ, मतलब जो ऐसे करते हैं लोगों के घुटने मुड़ जाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देख लो तुम, अब देखो। ये कोई देखिए, देरी नहीं। ये कमाल हो गया है। हाँ जी। और ये कितने साल आप ऐसे रही हैं, कितने महीने बिस्तर पे रही हैं कि चलना मुश्किल हो गया था? चलना मुश्किल में रही कम से कम 2 साल। 2 साल? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन जी, आपने अपनी जो सास हैं, माता जी आपकी, हमेशा क्या देखा इनको घुटनों में बहुत दर्द रहता था? हाँ जी, तो चलने में दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती थी, उठने बैठने में भी दिक्कत रहती थी। अब तो फ़िलहाल ये बैठ भी लेती हैं, चल भी लेती हैं, और कुछ इतनी खास दिक्कत भी नहीं है, काफ़ी आराम है। जब डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल दिया तो शायद इनसे नहीं आराम लगेगा, पर लग गया दवाइयों से आराम। क्या क्या करती हैं बताइए अकेले? जी ये मतलब न्यार फूस गोबर यहाँ का अपनी सब करना, ये सब मेरा ही काम है। ये तो कटिया है, भैंस की होती है कटिया। अच्छा जी, गाय का होता है बछड़ा या बछिया, उसकी तो है नहीं, वो तो अकेली है। तो ये 2 है, एक ये 3 है। कितने? 3 ही हैं आपके पास डंगर? हाँ जी। ये वो दवाई है बच्चा लेके आया, देखिए गोंसिया और जॉइंट फूड हाँ जी। और आपका एस केयर कैप्सूल। हाँ जी, ये तो बताया था, ये जो घुटनों में कटर कटर बोला है ना, उसके लिए वो यो वाला था। और यो बताया तो जो इनमें खिंचाव आवे, यो उसके लिए बताया। आपके जॉइंट्स में जो हाँ जी, खिंचाव हाँ आया जी, था, हाँ जी। और ये तो गोंसिया घुटनों के लिए। हाँ जी, ये उसके लिए हो, तो इससे आराम तो इन्हें मिला और इनसे आराम इनको मिला।
और घुटनों को 100 मिला और पूरे शरीर को 300 मिला। इसके तो ख़त्म हो गया, इसका तो कोर्स होगा। ये इसके कैप्सूल ख़त्म हो गए। तो ये जॉइंट फोर्ट कैप्सूल है जो ये ले रही हैं, और ये जॉइंट में दर्द यानी जोड़ों में किसी भी तरह का दर्द हो उसके लिए बहुत असरदार। कितना आप लेती हैं ये एक रोज का। अच्छा, एक रोज़ लेती हैं आप। ये कौन सी है? ये वो असरदार जड़ी बूटी है। यू है, इतना लेती हूँ, इतनी सुबह इतना ही शाम। 2 बार? हाँ जी, सुबह शाम दोनों टाइम। अच्छा जी, जब इसे मैंने शुरू करा था तो मैं ज़्यादा ले थी, जब ज़्यादा ले थी तो ये दांतों में चिपक जाता जैसे। तो ये आपके पास डले की तरह आया होगा? हाँ जी, हाँ, ऐसे ऐसे डले आए थे, फिर सुखाए थे, पर्चे में लिख रहा था, और फिर जब यूँ पीस कर जब यूँ बनाया था। इसको पीस के आप इतना लेती हैं? हाँ, यूँ तो लेते ना, हमने इसी चम्मच से लेते हैं, यूँ इतनी लेते हैं, इतनी सुबह इतनी शाम। ये वो भारत की असरदार जड़ी बूटी है जो सिर्फ एक चुटकी 1 ग्राम लेना होता है। और ये लेने के बाद देखिए हम खड़े हैं इस वक्त दौराला के पास, मेरठ में, मटौर गांव में, मेरठ ज़िले में। और ये गोंसिया ले रही हैं यहाँ पर इंद्रेश जी। और ये 10 साल से बता रही घुटनों के दर्द से परेशान थी। आगे तो तकलीफ़ इतनी बड़ी थी कि पैरों से लेके कमर और कंधों तक इनके दर्द पहुँच चुका था, अकड़न रहती थी, चलना फिरना, उठना बैठना, काम करना, सब कुछ दूभर हो चुका था। मैं सच कह रहा हूँ ये बात? हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। परेशान रही आप सालों हाँ तक? जी, हाँ जी। और कितने दिन बाद गोंसिया लेने के आपको आराम? गोंद मतलब लिया होएगा जब बिल्कुल परेशान हो गई थी, कम से कम 1.5 साल 2 साल तो लग गए होंगे, उसके बाद शुरू करा। हाँ जी, और अभी से हो गए 6-7 महीना हो गए लेता अब मैं। हाँ जी। और 7 महीने में ये आराम है कि आप अब दौड़ दी एक तरह से? हाँ जी, अब तुमने देखा जी, मतलब चलना भी तेज है, वो दौड़ना ही कहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ये काम बिल्कुल नहीं हो पाता था इनसे, ये यहाँ तक आ नहीं पाती थी, और अब कैसे झुक के पूरा ये चारा भर रही हैं पशुओं का। और इसको उठा के ये देखिए, ये इतनी आसानी से उठा लिया, फिर आप इसको इसमें पलटती हैं? अच्छा, ये कितने चक्कर लगते होंगे ऐसे इसमें? 5। 5? हाँ जी, यानी 5 चक्कर लगाती हैं, फिर पानी भर के लाती हैं वहाँ हाँ से? जी, वो बाल्टी बड़ी वाली 20 किलो की। 20 किलो की? हाँ जी, दिखा देंगी अभी? हाँ जी, दिखाइए एक बार। पूरी बाल्टी भर के फिर इसको आप उसमें चारे में मिलाती हैं? हाँ जी। ये चारा होता है पशुओं का, और यहाँ से ले जाके वहाँ ये डालती हैं इसको। और आप एक हाथ से उठा रही हैं इसको? हाँ जी, ऐसी चलती हूँ बस। ये कोई कह सकता है कि इतनी भारी बाल्टी उठा के चल रही हैं इंद्रेश जी? ये घुटनों के दर्द की मरीज थी एक समय। ये रख दी ना, ये रही। देखिए कितनी भारी बाल्टी है, डॉक्टर मना करते हैं। ऐसा ली और ऐसा उठाई, और यूँ ऐसा लिया और ये ऐसा। तो इंद्रेश जी, आपका स्वास्थ्य देख के हमें बहुत खुशी हुई, और तमाम हज़ारों लाखों महिलाओं को प्रेरणा आपसे मिलेगी। हकीम सुलेमान जी की तरफ से ये तोहफ़ा मुबारकबाद का आपके लिए हम लाए हैं, उन्होंने भिजवाया है क्योंकि आपकी तकलीफ़ दूर हुई है, और ये खुशी हम सबको है। ये लीजिए, ये हकीम सुलेमान जी की तरफ से आपके लिए है, आपके पूरे परिवार के लिए। अच्छा जी, मैं भी देखो उनको बहुत बहुत वो करती हूँ कि बहुत बढ़िया काम चला, वो ना होते तो मेरा क्या होता। और देखो आज मैं अपने पैरों पर खड़ी, तुमने मुझे देखा, और मैं तो यही दुआ करूँ कि जितनी भी माँ बहन पिता भाई जो भी हैं सभी जुड़ो, अपना दुख दूर करो। आपको देख के हज़ारों लाखों महिलाएं जो हैं वो जो मायूस निराश हो चुकी हैं, उनकी निराशा थोड़ी सी दूर होगी, क्योंकि आपने भी, आपके पति ने भी किसी और को देखा था टीवी पर, हाँ जी, जिन्होंने हकीम साहब की दवाई खाई थी, और आपका थोड़ा सा विश्वास बढ़ा है आपके पति का। उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, यही मेरठ के ही रहने वाले हैं आप लोग? हाँ जी, जिला मेरठ ही लगता होगा जी, मैं इतनी में वहाँ ये मटौर गाँव के ही? मटौर गाँव से ही है। अच्छा, शुरू से यही है? हाँ जी। और अभी परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में 2 हम हैं जी। 2 वो हैं और 2 होते हैं? हाँ जी, बेटियों के ब्याह कर दिए, 2 बेटी है, उनकी शादी कर दी। और आपका सारा काम यही संभालते हैं आप, घेर का? हाँ जी, क्या क्या करती हैं घेर में आप? मैं यही ढोरों का, डंगरों का, गोबर कूड़ा सानी सब, ये दूध, अब खैर दूध अब का तो मैं ना काट रही जी। अन्य दूध काढ़ना सब मेरा ही था। ये कैसे शुरू हुआ था दर्द आपके घुटने यो में? मैंने बात बोला ना कि यूँ ऐसे, जैसे मैं ऐसे चढ़ी थी इस पर हाथ धर के, तो इसमें एक ऐसा लगा था कुछ हुआ, तो इसमें तो उस दिन से होगा था। अच्छा। जिसमें बारिश पे गिर गई थी, इसमें उस दिन से हुआ था। अच्छा, गिरने से? इसके को 5-6 महीना पीछे ही अच्छा। इसमें लग गया, तो उसी दिन से इनका गया नहीं। तो इसको गोंसिया से लेने से पहले डॉक्टर को आपने जब हाँ जी, दिखाया? डॉक्टर की थी दवाई, सारी दवाई चल रही थी? हाँ। डॉक्टर ने नहीं, आखिर छोड़ में? रखी थी उस टाइम। जी। हाँ। अच्छा, कोई दवाई नहीं खा नहीं, रही थी? कोई दवाई नहीं खा रही। क्यों छोड़ दी थी सारी दवाई? बस नहीं छोड़ दी थी कि जो खाती रहती तो आराम रह रहा था, नहीं खाऊं थी तो आराम नहीं था।
जो सोई है वो भी ऐसी, बस महसूस नहीं हुआ था, दर्द रह था। अच्छा, यहाँ आपने आसपास कहीं दिखाया है जिसने आप बता रही थी कि बताया कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा? वो मोदीपुरम ही तो बता रही, तो शैलेंद्र डॉक्टर है हड्डियों का, उसने बोला था। उन्होंने एक्सरे हाँ। वगैरह किया था? हाँ जी, फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बता दिया घुटनों में गैप है, और सरकारी अस्पताल में करवाया था, इन्होंने भी घुटनों में गैप बताया, वो तो तीसरे दिन ही करवा लिया था मैंने। अच्छा इसका उन्होंने कहा जी इसमें तो जी गैप आगा, अच्छा। तो उन्होंने तो कह दी कि जी ये तो ऐसी रहेगी अब, और वहाँ के उन्होंने बोला कि ऑपरेशन होएगा। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि हकीम सुलेमान जी का गोंसिया ने इनके जीवन को बदल दिया, इंद्रेश जी के। अब ये जड़ी बूटी भारत की, हकीम सुलेमान जी की वो जड़ी बूटी है जिसको खाने के बाद लोगों के जीवन में खुशियाँ लौट रही हैं। जो व्यक्ति बिस्तर पे आ जाता है, चल नहीं पाता, सहारे का मोहताज हो जाता है, चल भी पाता तो या तो छड़ी से या किसी के सहारे से टॉयलेट तक, वॉशरूम तक जाने में असमर्थ होता है, उनके जीवन बदल रहे हैं इसको खाने के बाद। डॉक्टर जिनको कह देता है कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा अब कमर का या घुटनों का, वो ऑपरेशन से बच रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ना हम दावा करते कभी, लेकिन ये वो लोग कहते हैं जो इसको खाने के बाद अपने जीवन में बदलाव देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि गोंसिया खाने के बाद डॉक्टर ने जो आपको ऑपरेशन के लिए कहा, आप ऑपरेशन से बच गई? जी बिल्कुल बच गए जी। अब आपको नहीं लगता कि ऑपरेशन? नहीं नहीं जी, अब नहीं लगता कि ऑपरेशन होएगा। तो ये पाउडर बना रखा है इंद्रेश जी ने, ये डले की तरह आता है गोंसिया, और इसका पाउडर बना के एक चुटकी खाना होता है। इसमें इन्होंने चम्मच डाल रखा है और वो एक चुटकी के हिसाब से लेते हैं। कितना आप ऐसे बता सकती हैं कितना लेती हैं आप हाथ से? इतना, एक चुटकी, ठीक है। ये एक चुटकी से आपको लगा था कि एक चुटकी क्या फ़ायदा करेगी, ऐसा नहीं जी, सोचा था जब तो शुरू नहीं में? लगा था, पर अब तो है। जी, पहले जब नहीं नहीं लगा। लगा था, मान जब इतनी बड़ी गोलियों ने आराम नहीं करा तो इतनी सी दवाई क्या आराम करेगी? ये एक चुटकी क्या आराम हाँ करेगी? जी, पर अब तो है आराम, अब तो आधी चुटकी खा लो जब भी आराम है। हाँ, और इसको खाने के कितने दिन बाद लगा कि दर्द में कुछ कमी? 10-15 दिन बाद लगन लगा था। 10-15 दिन बाद। सूजन भी थी आपके घुटनों हाँ में? जी। सूजन भी कम होने लगी? हाँ जी, तो अब 10 तो कम नहीं, मतलब अब तो थोड़ी रह रही है, खत्म सी है। कितनी आपको असरदार लगी? पहले इस पर विश्वास नहीं किया था आपने? नहीं जी, जी, अब और कह अब रही? विश्वास है। अब विश्वास है। हाँ जी, आपको लगता है कि इसने आपके जीवन में खुशियाँ लौटाई हैं? हाँ जी। और ये नहीं मिला होता गोंसिया आपको तो आज क्या होता? बैठे रहते खाट में ही, यूं एक दुआ करो जाते भगवान से जल्दी उठा, ठीक कर, नहीं तो उठा। देखिए, ये तो बहुत वो स्थिति बता रही हैं एकदम आखिर की, कि जब हर जगह से हार जाता है इंसान, तो कह रही है कि भगवान से ये प्रार्थना करती कि या तो उठा ले या ठीक कर दे, और यही होता है। लेकिन इस गोंसिया से जीवन में इंद्रेश जी के बहुत बड़ा बदलाव आया है। मुझे लगता है कि पहले जैसा आपका जीवन हो गया है। हाँ जी, अब ये खाने के बाद आप क्या क्या काम आपके घर के आसान हो गए? ये तो हमने देखा कि घेर के सारे काम जी कर अब तो लिए। सब आसानी है, बस खेत कार में ऐसा है नहीं, बालक कर ही ला। जी, चलने में आप बहुत चलने में तेज, भी, आने में भी, जाने में भी, अपने सब ठीक। सब आसान हो हाँ गया। जी, आप क्या कहेंगी हकीम सुलेमान जी के बारे में और इस जड़ी बूटी के बारे में? जिस बस मैं तो यूँ ही कहूँगी कि भाई बहुत अच्छा काम चला है उनका, सभी इनसे जुड़े, अपना खामे, सबको आराम हो, अच्छी बात है। बहुत बहुत मैं तो बहुत उनका वो करूँ। और उत्तर प्रदेश की महिलाओं से या भारत की महिलाओं से क्या, जो आपको सुन रही हैं, हाँ, बहुत महिलाएं परेशान हैं, पूरा घर संभालती हैं, मेहनत बहुत करती है महिला, हम्म। वो बिस्तर पे आ जाती तो पूरा परिवार बिखर जाता भाई है। मैं तो उनसे यूँ ही दुआ करूँगी, वही उनसे सिफारिश करूँगी कि भाई तुम भी जुड़ो और खाओ, जैसे मैं ठीक हुई तुम भी ऐसे ही ठीक होगे, विश्वास पे खाओ। विश्वास पे खाओ, बिल्कुल सही बात है। विश्वास मैंने पे भले ही खाओ। विश्वास ना करो, पर तुम तो विश्वास पे खाओ। विश्वास ना करने के बाद ये हाल है कि आज दौड़ लगा रही है, बाकायदा पूरा घेर संभाल रही है, पूरा काम कर रही है, पहले जैसा जीवन स्वस्थ हो गया। और हमारी प्रार्थना भी यही है कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें और ऐसे ही खुश रहें और आपको कभी भी ये समस्या दोबारा ना हो। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और इतना समय दिया उसके लिए भी हम धन्यवाद हैं आपके। तो ये कहानी, आज की सच्ची कहानी हम दिखाने आए थे मेरठ में। मेरठ से 20 किलोमीटर दूर ये मटौर गांव है जो दौराला से बिल्कुल करीब है, और यहाँ पे रहते हैं पूरा परिवार है राजेश कुमार जी का, उनकी पत्नी है इंद्रेश जी, और इन्होंने अपनी सच्ची कहानी बताई कि कैसे 10 साल से ज़्यादा समय ये घुटनों के दर्द से पीड़ित रही हैं और आज जीवन में वो बदलाव आया है जो इन्होंने या इनके परिवार ने किसी ने नहीं सोचा था। तो अगली कहानी किसी और की होगी, तब तक आप रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।